आज हम प्रगतिवादी काव्य में निराला का क्या योगदान रहा इस विषय पर अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने छायावादी काव्य में निराला का क्या योगदान रहा इस विषय का अध्ययन किया था, क्योंकि साहित्य में किसी भी काव्य धारा का न तो ही अचानक से परिवर्तन होता है और न ही किसी नई काव्य धारा में केवल नए ही कवियों का योगदान होता है। इसलिए हमने ये देखा है कि जब भी किसी भी काव्य धारा की शुरुआत होती है तो उस नई काव्य धारा में या किसी भी काव्य धारा का जब परिवर्तन होता है तो उससे पूर्ववर्ती काव्य धारा से जुड़े हुए कवि भी उसमें अपना योगदान देते हैं। इसका उदाहरण पंत तथा निराला दोनों ही माने जाते हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सुमित्रानंदन पंत का अध्ययन किया था, जिनका योगदान छायावादी काव्य में भी माना जाता है तथा प्रगतिवादी काव्य में भी उनका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। उसी भांति इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने निराला का छायावादी काव्य में क्या योगदान रहा या छायावादी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ रही, उन्हीं प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर निराला ने भी अपनी काव्य रचनाएं लिखीं और वह उनकी काव्य रचनाएं छायावादी काव्य के अंतर्गत गिनी जाती हैं या उसमें शामिल होती हैं। अतः छायावादी काव्य में उनका अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी भांति छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों में परिवर्तन जब आ गया और वहीं से कवियों ने अपने लेखन की शैली में भी परिवर्तन कर दिया और उसके पश्चात जब प्रगतिवादी काव्य धारा के विकास में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जिस रूप में सहायक हुई तथा उन्हीं के लक्षण जब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देने लगे तो वही लक्षण हमें साहित्यिक रूप से भी परिलक्षित होते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी तथा समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा विसंगतियाँ जो भी उत्पन्न हुई थी, उसी विसंगतियों से उत्पन्न जब हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसका अध्ययन हम पूर्व में भी कर चुके हैं, वही प्रगतिवादी लेखक की स्थापना हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में मानी जाती है या उसी से प्रगतिवादी काव्य का जन्म माना जाता है। इससे पूर्व में हमने ये देखा था सुमित्रानंदन पंत का प्रगतिवादी काव्य में योगदान विषय का व्याख्यान हमने सुना या पढ़ा। उसके अंतर्गत उनकी कविता युगांत प्रगतिवादी काव्य की प्रारंभिक कविता या युगांत से ही प्रगतिवादी स्वर का आरंभ माना जाता है विषय का अध्ययन किया था। परंतु इससे पूर्व ही निराला की कविता बादल राग, जो कि उनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, वह रचना हमें प्रगतिवादी काव्य से ओतप्रोत दिखाई देती है। इस प्रकार जिस प्रकार से निराला कबीर के समान रूढ़ियों पर निर्मम प्रहार करने की अखड़ता लेकर, तुलसी के विशाल अध्ययन एवं कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि से समन्वित होकर, सूर की निश्चलता और भावुकता लेकर तथा रविंद्रनाथ टैगोर की मनस्विता लेकर हिंदी साहित्य में अवतरित हुए, या सभी प्रकार का विषय वैविध्य हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इनके संपूर्ण साहित्य में पीड़ित तथा दलित मानवतावाद के उद्धार की वाणी का जो स्वर मिला है, उसी अजय संबल को प्रगतिवाद की श्रेणी में रखकर निराला को प्रगतिवादी काव्य का या प्रगतिवादी चेतना का कवि कहा जा सकता है, क्योंकि मानवतावाद, व्यंग्य का स्वर, प्रगतिशीलता का मुख्य स्वर, विद्रोह का स्वर, शोषक और शोषित वर्ग के प्रति उस समय के जो भाव थे उनका स्वर आदि सभी विशेषताएं हमें निराला के काव्य में देखने को मिलती हैं। अतः प्रगतिवादी काव्य में निराला का अपना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उसके अंतर्गत जो प्रारंभिक बिंदु है या सो मुख्य बिंदु आता है निराला की रचनाओं को लेकर, जो कि प्रगतिवादी श्रेणी के साहित्य में शामिल करने के लिए जरूरी हैं, उनमें पहला बिंदु आता है मानवतावाद। क्योंकि निराला ने सदियों से अत्याचार सहते हुए पद पद पर पीड़ित जनता के प्रति अनेक प्रकार के काव्य लिखे हैं या अनेक प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से दरिद्र, भिक्षु तथा समाज द्वारा दीनहीन समझे जाने वाले उद्धार हेतु सशक्त आवाज़ उठाने का दुष्कर कार्य निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से ही किया था। उनका मानवतावाद
नव मानवतावाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि जिस मानवतावाद का वर्णन उन्होंने किया है वह वर्णन नवीन मानवतावाद कहलाता है तथा उस वर्ग के प्रति सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले कवि निराला ही माने जाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की दयनीय अवस्था का चित्रण करना था तथा उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना था। शहरी व ग्रामीण जीवन के बीच के भेद को उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में जैसे युग की गंगा में प्रकट किया है। साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुए कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। इसके अतिरिक्त व्यंग्य का स्वर निराला के काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। जनजीवन के कपोलों पर लरसते हुए आंसुओं का निराला ने अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। कुकुरमुता आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें व्यंग्य राजकीय न होकर स्वदर्शी है। स्मृति में सामाजिक रूढ़ियों पर, रीति रिवाजों पर तीखा तथा पैना व्यंग्य किया है, तो उनकी जो लंबी कविता दान कविता है उसमें ढोंगी भक्तों पर निराला ने अपनी लेखनी या अपनी कलम के माध्यम से इस प्रकार से व्यंग्य किया है कि वह पाठकों के मानस को झकझोरने में सफल होते हैं तथा उसी व्यंग्य का भाव जो कि प्रगतिवादी काव्य की एक विशेषता मानी जाती है वह निराला के काव्य से ही होकर आई है। प्रगतिशीलता का जो मुख्य स्वर है वह मुख्य स्वर उनकी अनेक रचनाएं जैसे कुकुरमुता, बेला, नए पत्ते आदि रचनाएं हैं जिनमें सुनाई देता है या ये सभी रचनाएं इनकी प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं मानी जाती हैं। मार्क्सवाद को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाली ये रचनाएं समाज के यथार्थ तथा उसके यथार्थ का चित्रण करने में, मानवतावाद के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफल होती है। खजोहरा कविता जो कि उनकी एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है, उस कविता में उन्होंने राजनीतिक कुचक्रों में फंसे व्यक्ति का या उस व्यक्ति के ठगे जाने की व्यथा को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि वह प्रगतिशीलता का संदर्भ लेकर ही उनकी कविताओं के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी कविता में प्रगतिवादी स्वर का जो उत्तरोत्तर विकास हुआ है, उस प्रगतिवादी स्वर में निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। प्रगतिवादी स्वर मार्क्सवाद से बहुत अधिक प्रभावित था। इसके कारण उसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा इसके अतिरिक्त किसान मजदूरों के आंदोलन आदि सभी का वर्णन करना निराला के काव्य की विशेषता जो है वो प्रगतिवादी या प्रगतिशीलता का मुख्य स्वर उनके काव्य का होने से ही प्रकट हुई है तथा विद्रोह व संघर्ष का स्वर भी इनके काव्य में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। अपने उपनाम या निराला के जैसे ही कवि का व्यक्तित्व भी निराला था और इसी व्यक्तित्व को लेकर वे हमेशा चर्चित रहे। कवि मूलतः विद्रोही स्वभाव के थे। समाज, धर्म, राजनीति तथा अंधविश्वास के प्रति इनका विद्रोह तीव्र रूप में कविताओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है। कवि के जीवन व्यापी संघर्ष, वेदना का चित्रण तथा अधिक जीवन जो पाता ही आया विरोध जैसी पंक्तियों में इन्होंने चित्रित किया है। वास्तव में निराला युग प्रचेता मनीषी ही थे। छायावाद के उन्नायक और प्रगतिवाद के जीवन आधार कवि निराला के साहित्य मनीषी हमेशा ऋणी रहेंगे या उनके साहित्य को हमेशा याद करते रहेंगे। इस प्रकार समाज हित एवं मानव कल्याण को काव्य साधना का लक्ष्य मानने वाले कवि निराला ने युग चेतना से प्रेरित होकर प्रगतिशील गुणों से या प्रगतिशील तत्वों से युक्त जिस काव्य की रचना की है वह काव्य हिंदी साहित्य जगत में अपने उत्कृष्ट रूप रखता है या हिंदी साहित्य जगत में उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।